अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 6 का एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने। अच्छा, चैप्टर 6 में पर्टिकुलरली आपने माइंड में रखना है कि आपने हेडिंग्स रेडी करनी है, ठीक है, और उसमें हर हेडिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की पहले अगर हम बात करें, कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो फर्स्ट सोर्स है प्राइमरी सोर्स, देन है सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शरी सोर्सेज, डिजिटल सोर्सेज, प्रिंट सोर्सेज, ह्यूमन सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। अब जल्दी से इसको कवर करेंगे। देखें, प्राइमरी सोर्सेज वो होती हैं जो डायरेक्ट सोर्सेज होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं खुद आपको प्रोवाइड करूँगा, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मैं प्राइमरी सोर्स कहलाऊँगा, ठीक है। और मेरे बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दूसरों से मिलेगी, वो दूसरे जो पर्सन एंड अदर पीपल जो हैं वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएंगे, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के कम्बिनेशन को हम टर्शरी सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप सिंपली एक बेसिक कॉन्सेप्ट हेडिंग तैयार करें, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें। डिजिटल सोर्सेज कौन सी होती हैं? जितनी भी सोर्सेज हमारी डिजिटल फॉर्म में हैं वो उनको हम डिजिटल सोर्सेज कहती हैं, जिनमें हमारे पास ऑनलाइन डाटा बेसिस आ जाती हैं, सोशल मीडिया आ जाता है, ब्लॉग्स आ जाती हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। प्रिंट सोर्सेज, हर वो सोर्स जो प्रिंट फॉर्म में है, डेट इज़ प्रिंट सोर्स, ठीक है, या प्रिंट सोर्सेज जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। ह्यूमन सोर्सेज ये जनरल कॉन्सेप्ट है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी ह्यूमन से मिलेगी, वो आपका वो जो ह्यूमन है वो आपके लिए ह्यूमन सोर्स कहलाएगा। जैसे आपके एक्सपर्ट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, ठीक है, ये ह्यूमन सोर्सेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जो हैं वो आपके कौन सी सोर्सेज हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कहलाएगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेफ यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। देखें जी, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ करना है, लेकिन सेफली यूज़ करना है। ये टॉपिक कहता है कि आपको किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिले, वो सोर्स बुक हो सकती है, वो सोर्स कोई ह्यूमन हो सकता है, वो सोर्स कोई नेटवर्क वेबसाइट हो सकती है। तो किसी भी सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन लो, डेफिनेटली आप लो इन्फॉर्मेशन, उसको यूज़ करो, लेकिन सेफली यूज़ करो, ठीक है। आंखें बंद करके आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना। तो अब सेफ़ यूज़ में कौन कौन से पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं? सबसे पहली बात ये कि आप उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी को एवेलुएट करें, ठीक है। एवेलुएट द सोर्स क्रेडिबिलिटी, कि वो जिस सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो सोर्स कितनी अथेंटिक है। डेफिनेटली सोर्स जितना अथेंटिक होगा, उससे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही यूज़फुल होगी, अथेंटिक होगी, रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि कुरान पाक एज अ मुस्लिम हमारे लिए अथेंटिक रिसोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी 100% है, ठीक है। तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में किसी पर्पज़ के लिए, तो आपको ये श्योर होगा कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक होगी, करेक्ट होगी। इसी तरह वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी को पहले एवेलुएट कर लें, ठीक है। फिर यानी हर किस्म की सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन मत लें, ठीक है। जो सोर्स जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है, उस वहाँ से इन्फॉर्मेशन को यूज़ ना करें। बी वेयर ऑफ बाइज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। एक बात का ख्याल रखें, इस चीज़ से आगाह रहें कि हर इन्फॉर्मेशन, मिलने वाली इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती। मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है आपको, ठीक है, और बाइज्ड इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। डिफरेंट वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें बाइजनेस भी हो सकती है और वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है। रिस्पेक्ट कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दूसरे के कॉपीराइट की रिस्पेक्ट करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं हम किसी के आइडिया को, किसी के थॉट्स को, तो किसी की आइडिया को अपने नाम से मंसूब ना करें, किसी की आइडिया का क्रेडिट खुद ना लें, ठीक है। अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता है कॉपी पेस्ट, यानी किसी के भी काम को एज इट इज़ अपने काम में यूज़ ना करें, अपने असाइनमेंट में यूज़ ना करें, प्लेजरिज्म से अवॉइड करें। रिपोर्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको किसी वेबसाइट पे, किसी सोर्स पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, नज़र आती है जो फॉल्स है, और आपको पता चल जाता है, तो उसको, उसके बारे में किसी अथेंटिक अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, ताकि बाकी लोग उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बच सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इसे के जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे।